हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8 पर पहुंच चुके हैं, 8 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरे जितने भी प्रैक्टिस सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और आने वाले पेपरों में देखने को मिलेंगे 101%। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि जो मेरा बैच चल रहा है जीके के जंग अमित सर के संग, वो बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब पर चल रहा है। ठीक है, प्रॉपर तरीके बेसिक रूप में आपके बेसिक को मैं बनाना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीके के जो जीके की जंग अमित सर के जंग जो मेरा बैच है, कोर्स है, पिछले 18 अप्रैल से चला हुआ है। ठीक है, आप जाकर के उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फ्री पीडीएफ, वीडियो क्लासेस, पीपीटी सब आपको मिल रही हैं। इसमें कोई निःशुल्क चल रहा है। ठीक है, कोई रुपये लेना देना है नहीं और मुझे लेना भी नहीं है। ठीक है, मुझे तो पहला मेरा मेन मकसद ये है कि जीके को बेहतर बनाए बच्चा अपने अंदर। ठीक है, तो सीधे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुगली नदी, महानदी, दामोदर नदी या स्वर्णरेखा नदी? हुगली नदी गलत है, दामोदर नदी गलत है, स्वर्णरेखा नदी। हालांकि सारी की सारी नदियां ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। ये इंपोर्टेंट है। अब महानदी महानदी के कहां से निकलता है या किस कौन कौन से राज्यों के बीच के होकर गुजरती है ये नदी, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जानने वाली। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये चीजें पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको चाहिए ये कि सर हर क्वेश्चन के बाद थोड़ा 3 से 4 क्वेश्चन और उसकी पॉइंट बता दिया करो, तो वो मैं बता दिया करूंगा। इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? अब तेलंगाना राज्य किससे बना हुआ था? 2 जून, ये देख लेना एक बार डेट, 2014 को बना था। किस संशोधन के तहत बना था? इन कमेंट मुझे बताओ। ठीक है, कितने इसमें सीटें हैं वो मुझे बताओ। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। अब देखो, पूर्व इधर है और पश्चिम इधर है। इसने पूछा है पश्चिम तट किधर है, तो प्रशांत महासागर पश्चिम तट की तरफ। कौन सा महासागर है? सागर है। अटलांटिक सागर तो है नहीं जो ऐसा आकार का, वो तो विश्व में। प्रशांत महासागर आपका भी नहीं है। और हिंद महासागर आपका नीचे है। ठीक है, अरब सागर यहाँ पर है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी आपकी इधर है। मैंने बताया हुआ है अपने बैच में प्रॉपर तरीके से कितनी दूरी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें स्थित हैं, ये सारी चीजें, कौन कौन सी नदियां यहाँ पर गिरती हैं। चलो नदियों के नाम बताओ मुझे इधर जो अरब सागर में गिरती है, बताओ। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? अब जब सर्दी होती है हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, इनमें जो वर्षा होती है किसके कारण होती है? वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण? नहीं नहीं नहीं, पश्चिम विक्षोभ के कारण। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि पश्चिम विक्षोभ कैसे बनता है। भूमध्य सागर, जैसे मैंने बताया था, भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात आते हैं, उसके कारण पश्चिम विक्षोभ होता है, जिसके कारण हमारे उत्तरी भारत में वर्षा होती है सर्दियों में। ठीक है, मानसून का प्रभाव गलत हो जाता है, ए गलत हो जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कहीं भी कैसी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दिया करो। ठीक है, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? गोदावरी गलत है, महानदी इज द राइट आंसर। पैनगंगा इसकी सहायक नदियां हैं और कावेरी, गोदावरी की आई थिंक, कावेरी गलत हो जाता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। कटक किस राज्य में है ये मुझे कमेंट बताओ। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ था? किसी को पता है मानव संसाधन का नाम आज के समय में क्या होगा? इन कमेंट बजाओ। 1985 इज द राइट आंसर हो जाता है। 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण हुआ था। ठीक है, उस समय किसकी सरकार थी? तो 84 गलत है और 86 गलत है और 87 भी गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहती है? ये कहने का मतलब समझो पहले। एक मिनट दोबारा बनाता हूं मैं। देखो, मेरी तो चित्रकारी थोड़ी सी ऐसी है, ठीक है भाई, मेरे काफी थोड़ा सा। तो इन्होंने बोला है विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त यहाँ पर मैंने बताया कर्क रेखा ऊपर होती है, मकर रेखा नीचे होती है। ठीक है, ये विषुवत इसकी बात कर रही है। विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहता है? मतलब जो विषुवत वृत्त है इसकी जो, यह किस दिशा में अधिक रहता है? तो उत्तर की तरफ रहता है सबसे ज्यादा, ये इंपोर्टेंट है। दक्षिण की तरफ कम होता है। ठीक है, किस दिशा में अधिक रहता है ये चीज पूछी है, तो उत्तर इज द राइट आंसर और सभी गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो और कुछ जानना है तो भाई बैच में जाओ, फ्री है,
वीडियो फ्री है, पीडीएफ फ्री है, उसके साथ क्वेश्चन जो करा रहा हूँ मैं वो भी फ्री, सब कुछ फ्री है आपके लिए। ठीक है, जाओ करो तो सही, मेहनत तो करो कम से कम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की, किसको छूंगी ये? भाई चीन को छूंगे? नहीं नहीं। भूटान को? नहीं, ये भी नहीं। नेपाल इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेपाल। आप प्रॉपर तरीके से देखोगे, ये जो है, ये जो नेपाल है, इसकी यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है, फिर बिहार आ जाता है, फिर पश्चिम बंगाल आ जाता है, यहाँ पर सिक्किम आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो कहीं भी, कैसी भी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। ठीक है, कर्क रेखा से गुजरती है। कर्क रेखा कौन सी डिग्री से? 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, या 8.4 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, या 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। अब इसका आप फंस जाओगे साउथ में और नॉर्थ में, फंस जाओगे नहीं, फंस जाओगे। तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। ठीक है, नॉर्थ में स्थित, नॉर्थ में या उत्तर में। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक वाली बात है, मैंने आपको बताई है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सॉरी। 10th, पाक जल डमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डाल दिया है। तो पाक जो जल संधि है ये आपका भारत है। ठीक है, भारत पूछ लेगा भारत के किस राज्य से, और श्रीलंका जो है, श्रीलंका किस राज्य से, इन दोनों के बीच में भारत का राज्य है, कौन सा राज्य है वो, और भारत जो श्रीलंका देश है कौन सा राज्य लगता है, किस जल संधि के द्वारा टच होते हैं, एक दूसरे से जल संधि करते हैं, तो वो है पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, पाकिस्तान मत कराना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर मैप में डाल दिया। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं, बहुत से बच्चे पाकिस्तान कर देते हैं जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? मैं आपको अभी तक पता लग गई होगी कि मैं 10-10 क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहले जियोग्राफी के कराता हूँ, ठीक है, फिर हिस्ट्री के कराता हूँ, और फिर आपकी पॉलिटी के कराता हूँ। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, तो चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक बात है, अकबर, चौसा की लड़ाई, शेर शाह सूरी ने अकबर को हराए, ये गलत हो जाता है। ठीक है, चौसा की लड़ाई 1539, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराते, ये इज द राइट आंसर। मैंने आपको कल साइड में पूछा भी था कि किस किस के बीच में, ये मैंने आज भी डाल दिया है। ठीक है, ये भी गलत हो जाता है, फिर ये भी गलत होता है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का, अब शांति काल जो था उस समय कौन किसका? अशोक चक्र, समय चक्र या धर्म चक्र? तो ए इज द राइट आंसर है। अब इसके बारे में आपको पहचानना है कि शांतिकाल कब था, और सैन्य पुरस्कार जो सर्वोच्च पुरस्कार मैंने आपको बता दिया है कि अशोक चक्र था, किसके समय था, सारी चीजें जानने वाली योग्य वाली बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म से क्या कहलाता है? वो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थेरवाद, धर्म चक्र परिवर्तन, त्रिपिटक या सूत पिटक, ये इनकी बुकों के नाम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, ऋषभदेव। हालांकि ये सभी हैं, पर लेकिन इन्होंने बोला प्रथम तीर्थकार तो ऋषभदेव, इनको आदि नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ जी। ठीक है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मैंने बताया हुआ है 1916 लखनऊ पैक्ट में, इज द राइट आंसर। 1916 लखनऊ में। पूना पैक्ट गलत हो जाते हैं, वार्सा पैक्ट सभी गलत हो जाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। वर्तमान में कौन सी लोकसभा कार्यरत है? 17वीं लोकसभा है, सभी पता आपको। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति 1945 में, 1910, 1920, 1947 कल। ठीक है, संविधान सभा की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की बैठक की बात है नई दिल्ली में, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ, और सभी गलत हो जाते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 19 क्वेश्चन है, लोग किसे प्यार से बाबा साहिब के नाम से पुकारते थे? नेहरू जी, गांधी जी, अंबेडकर या राजेंद्र प्रसाद? तो सी इज द राइट आंसर, अंबेडकर जी को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इंपोर्टेंट वाली बातें, 1950 में, 51 में, 52 में या 57 में? अब 1950 में इज द राइट आंसर हो जाता है, कभी 51 करिए हो। ठीक है, कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत। तो योजना आयोग का गठन आपका 1950 में हुआ था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 6 वर्ष, 7 वर्ष, 2 वर्ष या 5 वर्ष? तो 5 वर्ष इज द राइट आंसर हो जाता है, ये सभी गलत हो जाते हैं। 22 क्वेश्चन, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, अमेरिका,
तो इनमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैंने डाला है 49 या 59, 69 है 84। अगर मैं 47 दे देता तो आप कंफ्यूज में हो जाते। ठीक है, अगर अनुसूचित जाति पूछे तो 84 है, अनुसूचित जनजाति पूछे तो 47 है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कितना समय था, लगा था 1 वर्ष, ये तो गलत हो जाता है। 2 वर्ष इज द राइट आंसर, 2 11 18 ऐसे याद कर लेना, 2 11 18 और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन के अधिकार का आश्वासन मिला हुआ है। अब जीवन जीने का अधिकार कौन से में है, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, अनुच्छेद 21 में है, और 22 17 18 सभी गलत हो जाते हैं। जब आर्टिकल चलेंगे प्रॉपर तरीके से मैं आपको कराता चलूंगा। अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है, पुलिस करती है, न्यायाधीश, सरकारी वकील। अब राज्य की तरफ कौन लड़ेगा, सरकारी वकील ही तो लड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, सोचने वाली बात है, सिंपल आंसर है। दलित शब्द का अर्थ क्या होता है, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ा, बिल्कुल ठीक, दबका कुचला हुआ पिछड़ा व्यक्ति, तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, 28 क्वेश्चन, अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम कब पास हुआ, तो ये 88 में हुआ, 89 में हुआ, 90 में हुआ, 91 में। अब आप यहाँ पर फंस जाओगे, अगर जिस बच्चे ने मेरे प्रॉपर तरीके से बैच लिया है वो तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, तो 29, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति करेगा, गलत, लोकसभा अध्यक्ष गलत, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर, और सभी गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस कारण होते हैं ये सारी चीजें, ये मैंने बैच में बताया हुआ है। ठीक है, अगर त्याग पत्र दें तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है, तो किसके त्याग पत्र से पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता, तो प्रधानमंत्री इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, सबकी करता है, पढ़ लेना यार। 31 क्वेश्चन मैंने आपको डाले हैं, अब 31 में से आपके कितने हैं वो मुझे बता देना। ठीक है मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन अगर आपको देखने को नहीं मिले तो मुझे बता देना कि सर ये नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेने चाहता हूँ, आशा करता हूँ इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट प्रॉपर तरीके से करवाता रहूंगा। ठीक है, विद डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में बताओ, और विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, और सभी भाइयों को बता दो कि प्रैक्टिस सेट, वीडियो क्लास, बैच, कोर्स सब कुछ फ्री है आपके लिए। तो धन्यवाद, राम राम।